हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, आज सुबह ही आप सबको न्यूज़ मिल गया होगा कि केवीएस का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। तो गाइस, अब इसे गुड न्यूज़ बोले या बैड न्यूज़ ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गाइस जैसे कि जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्च तक या अप्रैल तक एग्ज़ाम होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालयों मतलब केवीएस वालों ने बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम मतलब करा रहे। भले ये टेंटेटिव है, लेकिन इसके चांसेस 99% है कि इसी डेट के अकॉर्डिंग हो या ऐसे ही कुछ सिमिलरिटी डेट अगर दोबारा देखने को मिले तो मिले, लेकिन सिमिलैरिटी रहेगा ये ही। सो गाइस, वैसे देखिए ये डेट सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, पूरे इंडिया में जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए है। सो गाइस, इस वीडियो मतलब पर्पज़ यही था, मतलब और भी आपको बहुत चीज़ें बताना था कि आपको प्रीवियस ईयर क्या क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर कौन सा लगाना है, सब चीज़ें आपको बतानी थी। लेकिन गाइस अब देखिए टाइम नहीं बचा है। अब हम लोग बुक नहीं खेल सकते कि अब हम लोग सिर्फ किताब किताब ढूंढते रहें, किताब किताब के चक्कर में भागें। और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया होगा अब उनके लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं है। सो गाइस, ये छोटा सा वीडियो है मैं बनाऊंगी और इसमें सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि अब आपको क्या स्ट्रेटेजी बनाना है। सो गाइस देखिए, सब कोई क्या होता है कि कोई ना कोई काम से उलझा हुआ रहता है, कोई 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकता है। और अगर और ऐसा भी बहुत कम ही लोग होते हैं जो 3-4 साल से लगातार तैयारी करते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे ज़्यादा पीआरटी पे सबका फोकस है और पीआरटी का ही सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। सो गाइस अब क्या करना है, देखिए अब बचा है आपके पास 1 महीना आज से अगर लिया जाए तो। अगर उसी बीच में कई लोगों का सीटेट का भी एग्ज़ाम होगा जिन्होंने दोबारा सीटेट भरा था। सो गाइस तो क्या करना है, सीटेट का एग्ज़ाम आप दीजिए। उसमें मतलब आप उसको तो स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीटेट आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी काम देगा कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने सीटेट में अच्छा नंबर गेन कर लिया तो आपका सीटेट का मार्क आप यूपी का फॉर्म जब भी आता है सुपर टेट तो आपको उसमें काम आ जाएगा। अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे उस कंडीशन में तो आपको सीटेट को भी इग्नोर नहीं करना है। दिन भर में उसको भी, अगर आपका एग्ज़ाम जब भी है उसको 2 से 4 घंटा तो सीटेट को आप दीजिए, उतने में सफिशियंट है। सीटेट में आप इंग्लिश और मैथ को छोड़ दीजिए तो बाकी सब्जेक्ट बहुत इजी है। फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा गाइस देखिए अब क्या करना है, अब अगर कोई जॉब कर रहा है गाइस तो वो 1 महीने के लिए अपने जॉब को स्किप कर दे और 24 घंटे में 12 घंटे कम से कम अपने पढ़ाई को दे। 6 घंटे की नींद वो ले, वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी मतलब मेरा मानना यही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लोग बनाते तो हैं लेकिन जल्दी कोई चल नहीं पाता है। अब आपको जब भी टाइम मिले आप उसके साथ आप मतलब पढ़ाई को दीजिए, जो भी टाइम मिले। जैसे कि कभी कभी इंसान को टाइम मिलता था पहले, अगर पढ़ता नहीं था तो छोड़ो एग्ज़ाम अभी आया नहीं है तो वो रील देखने लगता था, इंस्टा चलाने लगता था, फेसबुक चलाने लगता था, चैटिंग करने लगता था और भी बहुत सारे फालतू कामों में लग जाता था। लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई भी टाइम मिले, आप नाश्ता कर रहे हैं। सो गाइस जैसे आप नाश्ता कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपको उसमें आधे, कई लोग बहुत मतलब धीरे धीरे खाना खाते हैं, आधी घंटा चला जाता है खाना खाने में। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यूट्यूब पे जाकर केवीएस का जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, बहुत सारे चैनल करवा रहे हैं, जैसे कि रोहित सर करवा रहे हैं, अध्ययन मंत्र वाले सर, और भी उसके अलावा आपका प्रतीक शिवालिका सर भी शायद करवा रहे हैं, उनका भी मैंने एक बार देखा था। और उसके अलावा आपको पूरा दिन यूट्यूब पे नहीं देना है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब से कुछ समझना है, जैसे आपको इंग्लिश का कोई सेक्शन समझना है, आप 1 घंटा दे दीजिए। आपको मैथ का कोई सेक्शन समझना है, आपको मैथ और इंग्लिश और हिंदी का कोई सेक्शन समझना हो सकता है, और आप पेडागोजी को अब सिर्फ बुक से पढ़िए। और कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आपको तब आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लीजिए। ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो कोचिंग नहीं लिए हैं। तो और गाइस आपको क्या करना है, उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा टाइम दे, जैसे खाने में देते हैं, लेडीज़ लोग खाना बनाती हैं तो वो अब मोबाइल का ज़माना है गाइस। जैसे मैं अगर खाना बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं रोहित सर का जो एक मतलब वो जो टेक्स्ट कराते हैं, मैं उनका उसके साथ जॉइंट नहीं हो पाती हूँ, मतलब कि लाइव के साथ मैं नहीं वो कर पाती हूँ, और लाइव में आना मुझे उतना पसंद भी नहीं है। मैं रिकॉर्डेड सेक्शन ही देखती हूँ किसी का भी। तो गाइस जब भी मैं खाना बनाती हूँ या फिर मैं खुद खाती हूँ, और या तो फिर मैं अगर बच्चों को खिलाती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ, मतलब मेरे बच्चे नहीं है, मेरी दीदी के बच्चे हैं, उनको मुझे देखना पड़ता है कुछ समय के लिए। तो फिर मैं उनको भी खाना खिलाते समय या खुद खाते समय या खाना बनाते समय जो काम हम बैठ के करते हैं उसमें मैं कोई भी एक वीडियो लगा लेती हूँ, देखती रहती हूँ, करती हूँ। ऐसे आपको भी करना है। अगर आप खाना बनाती हैं, लेडीज़ हैं, या खाना खा रहे हैं, लेडीज़ चाहे जेंट्स, जेंट्स भी खाना बनाते हैं, उसमें आपका 1-2 घंटा जो चला जाता है उसमें आपको कोई भी एक वीडियो लगा के आपको छोड़ देना है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा लेकिन कुछ तो हेल्प करेगा, और वो पढ़ाई वाला ही सेक्शन पढ़ाएंगे आपको।
तो गाइस आपको उसमें कर लेना है। उसके बाद अगर आप लेटे रहते हैं तो आपको एनसीईआरटी का जो मैंने ऐप बताया है उससे कुछ कंटेंट पढ़ना है, या तो फिर आप कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप वो लगाते रहें। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि आपको ऐसे फ्री में ऐप कहाँ मिल रहा है फ्री वालों के लिए। और नहीं तो टेक्स्ट बुक वाले 250 या 200 रुपये में अपना मॉक टेस्ट सेल कर रहे हैं। मुझे टेक्स्ट बुक की तरफ से कॉल भी आया था, लेकिन उन्होंने वो बोल रहे थे बैच लेने के लिए। अब टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं बैच लूँ, तो मैंने नहीं लिया। और मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि मैं बैच लूँगी। तो फिर गाइस मैंने उनके लिए मना कर दिया। लेकिन मॉक टेस्ट के लिए 250 या 200 रुपये में वो फ्री में मॉक टेस्ट आपको नहीं दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक का बहुत ज़्यादा प्रचार भी हो रहा है आपको यूट्यूब वगैरह में भी, और ऐसे भी आपको एडवर्टाइजमेंट के तौर पे मिल जाएगा। आप उसका 200 से 250 रुपये में एक मॉक टेस्ट आएगा। आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। आप एक बुक खरीदेंगे तो वो भी पड़ जाएगा। अगर आप मोबाइल में मॉक टेस्ट लगाएंगे तो भी वो आपके लिए अच्छा है। तो आप 200-250 रुपये में आपको मॉक टेस्ट आएगा, आप वो ले सकते हैं। सो गाइस देखिए इसमें आपकी कुछ चीज़ें कवर हो गई। उसके बाद देखिए गाइस ये क्या कर रहा है, घटना चक्र का आपको प्रीवियस ईयर इसका लगाना है। और अगर आपके पास मतलब संभव हो, मतलब ऐसा वो पॉसिबल हो, तो आप क्या करिए, आप DSSB का प्रीवियस ईयर ले लीजिए जो आपका एनटीटी और असिस्टेंट टीचर और पीआरटी के लिए था, मतलब कुल मिला के सब एक ही हैं। तो उसमें आपको उनका प्रीवियस ईयर ले लेना है। आपको 2017 का, 18 का, 19 का मिल जाएगा। ज़्यादा मतलब अब बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो आपको 500 से 600 में मिलेगा। नहीं तो फिर आपको 165 रुपये में एग्जाम कार्ड का मिल रहा है, उसमें सिर्फ आपको 2019 का सॉल्व मिलेगा, आपको वो ले लेना है। उसके बाद DSSB भी एक बार आप अगर चाहे तो 2-3 दिन में उसको आप कवर कर सकते हैं, उसको लगा लीजिए। और एक आप ये प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट अब लगाना शुरू कर दीजिए। 1 घंटे 2 घंटे आप मॉक टेस्ट को दीजिए, या तो फिर आप एग्जाम कार्ड का प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना है। अब डेट अनाउंस हो चुका है, अब आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके अलावा गाइज आप सिलेबस को कवर करिए। आपको देखिए हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी में ध्यान देना है। ये 3 सब्जेक्ट में आपको 120 नंबर कवर करा रहा है। अगर आप बहुत भी अच्छे से भी तैयारी कर लेंगे 120 में से 100 नंबर तो आएगा, 90 नंबर तो आएगा। और बाकी के सब्जेक्ट में भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, उसको आप बिल्कुल वो कर दीजिए, मतलब अभी तो स्कीप ही कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस को भी अभी थोड़ा साइड रख दीजिए, करंट अफेयर को भी अभी थोड़ा साइड रख दीजिए, और कंप्यूटर को भी। सो गाइस आपका हिंदी में थोड़ा ध्यान दे दीजिए, 30 नंबर का है, बहुत अच्छे से करेंगे 25 नंबर आ जाएगा। सो गाइस अब आपको स्ट्रेटजी बनाना है, और मैंने आपको बता दिया। आप ये प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। पहला आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद या तो आप मॉक टेस्ट की बुक ले लीजिए, या फिर आप टेक्स्ट बुक में जाके आप मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए, या फिर आप जिसमें करना चाहे। उसके अलावा तीसरा जो बात है गाइस, आपको क्या करना है, पढ़ना है। और चौथा है कि आपको भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप एक एक वीडियो देखते रहिए, चाहे आप रोहित सर का वीडियो देख सकते हैं, वो आपको डेली 1 घंटे का, आज से नहीं दिसंबर से क्लास दे रहे हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का। उसके अलावा आप अब बुक के चक्कर में मत पड़िए कि अब आप सिर्फ मॉक टेस्ट अगर लेना हो तो वो ले सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। और आप ज़्यादा अब कोई बुक का टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत होगा तो 5 लास्ट तक हो ही जाएगा। सो गाइस अब क्या करना है आपको, हाँ गाइस अगर इसके साथ आप एक DSSB का ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वो ले लीजिए आप। 165 में आपको 2019 का मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट भी उसमें आपको मिलेंगे, और लेना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ज़्यादा नहीं हुआ है, 8 मिनट का हुआ है। और उसके अलावा गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है, गाइस एक काम तो आप ये जरूर करिए, जैसे अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करिए। आप लेटे भी रहिए ना। हाँ गाइस, तो जैसे कि लेटे हैं, अगर आपको लेटे लेटे क्या करना है, आप NCERT का ऐप खोल लीजिए। उसमें आप एक एक चैप्टर को रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो एक एक चैप्टर है आपका क्लास 3 to 5 का, उसमें आपको क्या बोलते हैं कि वो एक एक चैप्टर को पढ़ लेना। उसमें ही देखिए आपको हाथी मिल जाएगा, मधुमक्खी मिल जाएगी, उसके बाद पोचमपल्ली, मधुबनी, सारे चैप्टर तो आपके उसी में हैं। तो आपको वैसे कवर हो जाएगा। सिर्फ एक एक सेक्शन दिया होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, आपको वो पढ़ लेना है गाइस। और उसके अलावा गाइस वो आप लेटे लेटे देख लीजिए। मतलब क्या करना है ना कि 24 घंटे में अब हम लोग को जो भी टाइम मिले सिर्फ उसको पढ़ाई में देना है। और अगर ऐसे ही आप अपना स्ट्रेटजी बनाए रहेंगे, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर तो वैसे आता ही है, KVS का आ गया, तो फिर आपका सिलेबस अगर कवर होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और गाइस अगर जिनको इंग्लिश का बुक का वो है, आपको गाइस प्लिंथ टू पैरामाउंट गाइस आपको गूगल पे मिल जाएगा। और एक व्यूवर का कमेंट था कि DSSB का हमको प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा, तो आप गूगल पे डालेंगे DSSB, उसमें आपको
DSSB प्रीवियस ईयर PRT पेपर, ऐसे करके आपको डालना है। वो आपको उसी में पूरे पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए, खरीदना चाहें तो 200-300 रुपये में आप खरीद सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले सकते हैं। सो गाइस अब टाइम नहीं है, अब आप सब तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक गाइस। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। और गाइस वैसे तो वैकेंसी 6200 समथिंग है PRT का, और 7 लाख लोग भर दिए हैं। देखिए उसमें से कितने लोगों का क्या होता है, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। बाकी जो होना रहेगा वो तो होगा ही गाइस, और जिसको मिलना होगा वो मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।